सुबह का समय जंगल हरियाली से भरा हुआ है। राजा अर्जुन और सीमा बकरी एक साथ जंगल की पगडंडी पर टहल रहे हैं। अर्जुन की चाल में आत्मविश्वास है, जबकि सीमा अपने विचारों में खोई हुई सी है। अचानक अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सीमा, क्या सोच रही हो? इतनी शांत क्यों हो आज? महाराज, मैं सोच रही थी कि आप जैसे शक्तिशाली शेर के साथ मैं कैसे सलाहकार बन सकी। जंगल में कई होशियार जानवर हैं, पर आपने मुझे चुना। तुम्हें पता है सीमा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारी सलाहें मेरी सोच से भी आगे होती हैं। मैंने देखा है कि तुम मेरे हर फैसले में मेरी मदद करती हो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी ही है जिसने इस जंगल में शांति बनाए रखी है। ये तो आपकी महानता है महाराज। आप किसी भी कमजोर को सम्मान देते हैं। मेरी तो आपके बिना कुछ भी पहचान नहीं है। ये सुनकर अर्जुन सीमा की ओर गर्व से देखता है। नीरा लोमड़ी ये सब पास की झाड़ियों से देख रही है और उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या का भाव आ जाता है। वह बड़बड़ाते हुए बाहर निकलती है। नीरा लोमड़ी जंगल के एक कोने में बैठी है और बड़बड़ाते हुए गुस्से में अपनी चालाकी भरी योजना सोच रही है। वाह रे किस्मत, मैं जंगल की सबसे चालाक और समझदार महाराज की सलाहकार नहीं हूँ और ये साधारण बकरी उनके साथ हर समय घूमती है। नहीं, मैं इसे नहीं सह सकती। अगर मुझे अर्जुन का करीबी बनना है तो सीमा को रास्ते से हटाना ही होगा। वह गहरी सोच में डूब जाती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे बोलते हुए, रघु और बल्ली ये दोनों तो हमेशा ताकत की चाह में रहते हैं। क्यों ना मैं इनके मन में अर्जुन और सीमा के खिलाफ आग लगा दूं। नीरा धीरे से एक शातिर मुस्कान के साथ भेड़ियों के पास जाने का इरादा बनाती है। नीरा दो भेड़ियों रघु और बल्ली के पास जाती है, जो हमेशा जंगल के कमजोर जानवरों पर अपनी ताकत दिखाने के मौके की तलाश में रहते हैं। नीरा को देखकर वे चौंकते हैं, पर नीरा का आत्मविश्वास उन्हें शांत कर देता है। रघु, बल्ली, सुनो तो सही, मैं तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका लाई हूँ। कौन सा मौका नीरा? हमें शिकार का कुछ तो काम बताया, पर किस पर? सीमा, वो बकरी जिसे अर्जुन ने अपने सबसे करीबी सलाहकार का दर्जा दिया है, वो हमेशा महाराज के कान भरती रहती है और तुम्हारे खिलाफ भी। ये तो धोखा है। हमें उसे जंगल से हटा देना चाहिए। अगर वो रहेगी तो हमारे लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं बचेगी। तो सोच क्या रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले उस बकरी को खत्म करो, फिर देखना राजा अर्जुन भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। रघु और बल्ली नीरा की बातों में आकर उसकी चालाकी में फंस जाते हैं। रघु और बल्ली सीमा का पीछा करते हैं। वे उसे अकेला पाकर उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं। नीरा उन्हें छुपकर देख रही होती है और खुद को अपनी योजना पर गर्व महसूस करती है। अचानक हाथी वहां पहुंचता है और स्थिति को भांप लेता है। सीमा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारी जान खतरे में है। मुझे समझ नहीं आ रहा हाथी भाई, कौन मुझे मारना चाहता है? नीरा लोमड़ी ने रघु और बल्ली को भड़का दिया है। वे तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि वे अर्जुन महाराज के करीब आ सकें। जल्दी भागो। नीरा, वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने तो उसका कभी कुछ बुरा नहीं किया। ये वक्त सवाल करने का नहीं है सीमा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इस जंगल को कुछ समय के लिए छोड़ देना ही ठीक होगा। सीमा दौड़ती हुई जंगल से बाहर निकल जाती है। हाथी उसे जाते हुए देखता है और भेड़ियों की तरफ मुड़कर गुस्से में गरजता है ताकि वे पीछे ना आ सकें। कई दिन बीत गए हैं। अर्जुन उदास है। सीमा के बिना वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तभी रघु और बल्ली वहां से गुजरते हैं। अर्जुन की नजर उन पर पड़ती है और वह अपने अंदर का गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। रघु, बल्ली, क्या तुम जानते हो कि मेरी दोस्त सीमा कहाँ गई? उसने कभी कोई गलती नहीं की और फिर भी वह अचानक गायब हो गई। महाराज, हमें तो कुछ नहीं पता। शायद वह खुद ही जंगल छोड़ गई हो। मुझे झूठ मत बताओ। अगर तुम दोनों में इतनी हिम्मत है तो बताओ कि तुमने क्या किया है। अर्जुन और भेड़ियों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करता है। महाराज, माफ कर दीजिए, हमें नीरा ने भड़काया था। वही है जिसने हमें सीमा के खिलाफ किया। अर्जुन गुस्से में भेड़ियों को जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है।